कर्मों की अवस्था। चार प्रकार के बंध, जैसे स्वर्ण, पाषाण, सोना और मिट्टी मिली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसे ही जीव और कर्म अनादि से बंधे हुए हैं, उसको किसी ने नहीं बांधा है। इस बंधे हुए में जिन जिनका काल पूरा हुआ है, बंधे रहने का वो कर्म परमाणु छुटकर अन्य पुदग्ल अवस्था रूप हो जाएगा और उसी समय नए नए कर्म बंधेगे। हम हर समय अनंत कर्म परमाणुओं को बांधते हैं। ये बंधे कर्म परमाणु ये सत्ता में रहते हैं और अपना अपना काल पूरा होने पर उदय होकर छुट जाते हैं। इसे निर्जरा भी कहते हैं। नए नए कर्म परमाणु के आने को बंध कहते हैं। जो सत्ता में रहते हैं उसके सत्व या सत्ता कहते हैं। जो कर्म परमाणु निकल जाते हैं हर समय उसको उदय कहते हैं। ये कर्मों की तीन मुख्य अवस्था होती है, बंध, सत्ता और उदय। जो कर्म परमाणु बंध रहे हैं यानी कार्मण वर्गणा कर्म रूप हो रही है, वे चार रूप से होते हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध कर्मों को स्वभाव को प्रकृति है। कर्मों का अलग अलग प्रकृतियों रूप हो जाना प्रकृति बंध है। जैसे नीम की प्रकृति स्वभाव कड़वापन, गुड़ की प्रकृति मीठापन, अग्नि की प्रकृति उष्णता, जल की प्रकृति शीतलता और आत्मा की प्रकृति ज्ञातादृष्टा होना है। जिस कर्म का जैसा स्वभाव है उसका उस रूप से बंध करवाना, यह प्रकृति बंध का कार्य है। प्रदेश बंध कर्म परमाणुओं के आने की संख्या जो एक समय में आते हैं को प्रदेश बंध कहते हैं। स्थिति बंध कर्मों का आत्मा के साथ रहने के काल को स्थिति बंध कहते हैं। इसमें कर्म परमाणुओं के बंधने का काल निश्चित हो जाता है कि कर्म परमाणुओं कितने काल तक जीव के साथ रह गए। जैसे गाय भैंस आदि का दूध जब तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है तब तक का काल उसकी स्थिति कहलाती है। अनुभाग बंध कर्मों का आत्मा को तीव्र या मंद फल देने की शक्ति अनुभाग बंध है। जैसे बकरी, गाय या भैंस के दूध में कम ज्यादा शक्ति होती है। कर्म बंध इन चार प्रकार से होता है। चार ही प्रकार से ये विद्यमान रहते हैं सत्ता में। जब उदय में आएंगे तभी प्रकृति का उदय, तभी प्रदेशों का उदय, तभी स्थिति का उदय जो एक समय की होती है, तथा अनुभाग का उदय यानी कितना फल देना है का उदय भी तभी होता है। इनमें प्रकृति और प्रदेश तो योग के द्वारा, स्थिति और अनुभाग का बंध कषाय के द्वारा होता है। यह चार प्रकार का बंध प्रत्येक आत्मा के अंदर हुआ करता है। जिनवाणी माता की जय।